प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा में। पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जानने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदू के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, हम लोग के बीच में आइए, आपकी उपस्थिति को दीजिए, सभी को आशीष का कारण बनाइए। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी अगुवाई कर, इस नेट को भी आपके नियंत्रण में रखना। जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से देखेंगे, तेरे वचन को सुनेंगे प्रभु, देखेंगे प्रभु, हालेलुया, इसमें सभी का जीवन तेरा आशीष, तेरा दया, तेरा अनुग्रह, तेरा कृपा होने पाए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। पवित्र आत्मा, तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर। सारी आदर और महिमा आपको देते, प्रार्थना आपके पुत्र उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के महिमा के लिए एक दो गीतों को गाएंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसका स्तुति प्रशंसा तारीफ करेंगे, उसका जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ यीशु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। नया दिन दिखलाया है धन्य राजा, अब तक संभाला है धन्य राजा। नया दिन दिखलाया है धन्य राजा, अब तक संभाला है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ यीशु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। शरण स्थान गढ़े है मेरा धन्य राजा, आराम शांति देता है धन्य राजा। शरण स्थान गढ़े है मेरा धन्य राजा, आराम शांति देता है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ यीशु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मुझको उठाया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा। मुझको उठाया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ यीशु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मेरा तो मित्र बना धन्य राजा, माता का प्यार दिया धन्य राजा। मेरा तो मित्र बना धन्य राजा, माता का प्यार दिया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ यीशु, धन्य
का नाम का स्तुति हो। परमेश्वर का नाम का महिमा। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सेनाओं का यहोवा है। इसलिए हम उसका नाम यहोवा ईरी, यहोवा रफ़ा, यहोवा शमा, यहोवा निसी की करें। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु अद्भुत है और वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आइए और एक गीत के द्वारा प्रभु का महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का सौदा ही है, सारी पृथ्वी का मालिक तू ही है। मेरा जीवन का सौदा ही है, सारी पृथ्वी का मालिक तू ही है। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा। मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें, उसका तारीफ करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है और
प्रभुओं का प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी, महिमा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है कि विश्वास के साथ हमें 7 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास के साथ ये 7 बातें अगर हम नहीं जोड़ेंगे विश्वास में, तो हमारा विश्वास अकेला रह जाएगा और वो विश्वास हमें उद्धार नहीं कर सकता। वो विश्वास हमें यीशु मसीह के पहचान में है, हम बढ़ नहीं पाएंगे, और वही विश्वास हमें आगे आत्मिक में बढ़ने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि याकूब का पत्री अगर निकालेंगे, याकूब उसका 2 अध्याय को निकालेंगे, याकूब 2 अध्याय, और हम उसका पढ़ाई करेंगे। 2 अध्याय और हम पढ़ाई करेंगे 17, 18 और 19 को पढ़ाई करेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। तो मेरे प्रियो, हम विश्वास करते हैं, हम भी कहते हैं विश्वास करते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास में और दुष्ट आत्मा के विश्वास में अंतर है। दुष्ट आत्मा प्रभु को जानता है, प्रभु कौन है, और विश्वास करता है, लेकिन वो प्रभु के अधीन में नहीं रहता है, अधीनता में नहीं रहता है। प्रभु का प्रभु बल कर वो नहीं मानता है, प्रभु के प्रभुता को ग्रहण नहीं करता। लेकिन हम जो विश्वास करते हैं, हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु बल कर हम विश्वास करते हैं। वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा मुक्ति दाता है, वही हमारा शांति दाता है। तो विश्वास अगर कर्म सहित ना हो, तो मेरे प्रियो, आज हम 7 कर्म को अगर विश्वास के साथ जोड़ देंगे तो विश्वास अकेला नहीं रहेगा। विश्वास के साथ साथ ये 7 विषय, 7 कर्म को हमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम सही विश्वास में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आत्मिक में बढ़ नहीं पाएंगे, और सिद्धता में बढ़ नहीं पाएंगे, यीशु मसीह की पहचान में बढ़ नहीं पाएंगे, और अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए प्रस्तुत कर नहीं पाएंगे। जो पतरस यीशु मसीह के साथ में रह रहकर वो अनुभव को मालूम किया, वो अनुभव से गुजरा, वही पतरस हम देखते हैं कि दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय जो हम निकालते हैं, दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय, अगर हम 3 पद से हम पूरा 5, 6, 7 पद तक अगर पढ़ाई करेंगे, पहले 3 से लेकर 4 पद तक पढ़ाई करेंगे। लिखता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है, संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव की सहभागी हो जाओ। जो सड़ाहट का जीवन हम जी रहे थे संसार में, अभिलाषा में, अभी वहां से हम मसीह को ग्रहण करने के बाद वहां से हम आगे नया सृष्टि बन गए। मेरे प्रभु में हम आगे, कलीसिया में हम जुड़ गए, संगति में हम जुड़ गए। तो पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है कि ईश्वरीय स्वभाव को अपने जीवन में अप्लाई करो, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। बोलता है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कौन सा ईश्वरीय स्वभाव मेरे प्रियो, जो मैं आज वो 7 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो विश्वास के साथ हमको जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो इस विश्वास अगर अकेला रहेगा मेरे प्रियो, तो हम आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। तो ये 7 बातों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें चेष्टा करना पड़ेगा, हमारे जीवन में उसको लागू करना पड़ेगा। इसको कहा जाता है विश्वास अगर कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में विश्वास मरा हुआ है। अगर ये 7 बातें हमारा जीवन में, विश्वास में अगर नहीं जुड़ेगा, तो हमारा जीवन मरा हुआ है मेरे प्रिय। हमारा विश्वास क्या है? मरा हुआ है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। अगर हम 5 पद से पढ़ाई करेंगे, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, यहाँ पर वो 7 बातें विश्वास पर लिखा गया है, यहाँ पर वो 7 बातें जोड़ा जा रहा है। हम उसको 7 बातों को हम अपने जीवन में, अपने विश्वास में जोड़ना पड़ेगा।
पहला दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका हम जब 5 पद को पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर पत्रस ये 5 बातें के बारे में जिक्र कर रहा है जो अपने अनुभव से यीशु मसीह के साथ रहकर उसको पता चला, और आज हमारा साथ वो शेयर कर रहा है वचन के द्वारा, बांट रहा है वचन के द्वारा। ये 7 बातें एक विश्वासी के जीवन में ऐड होना चाहिए, नहीं तो वो निकम्मा ठहरेगा। मेरे यहाँ लिखा है, अगर हम 8 पद को पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। अगर ये 7 बातें हमारे जीवन में नहीं रहेगा, विश्वास के साथ नहीं जुड़े रहेगा, तो हम निकम्मे रहेंगे, अकर्मण्य रहेंगे और निष्फल जिंदगी मसीह जीवन बिताएंगे। हमें एक फलवंत मसीह जीवन बिताना है, एक विश्वास योग्य फल मसीह जीवन बिताना है। और उसके बाद 9 पद कहता, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला दिखता है और अपने पिछले पापों से धूल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। आज ऐसा विश्वासी है मेरे प्रियो, जो कि ये 7 बातें उनके जीवन में नहीं दिखाई देता, केवल विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले लिए, कलीसिया में जुड़ गए हैं, चर्च जा रहे हैं, संडे जा रहे हैं, ये काफी नहीं है मेरे प्रियो, ये आपको फलवंत जीवन नहीं देगा। अगर 7 बातें आपके जीवन में जुड़ा नहीं है तो आप फलवंत जीवन नहीं बिता पाओगे। उनमें से हम देखते हैं कि अगर 5 पद को पूरा कंटिन्यू करेंगे, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, और विश्वास पर लिखता है सत्गुण, यहीं पर वो 7 बातें लिखा गया है, 7 विषय हमको विश्वास के साथ जुड़ना पड़ेगा। पहला है सत्गुण। सत्गुण का मतलब है मेरे प्रियो गुड कैरेक्टर, उत्तम चरित्र। वचन में लिखता है कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देता है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में वो सत्गुण था, उत्तम कैरेक्टर था, उत्तम चरित्र, दया, नम्रता, दीनता। एक विश्वासी होने के नाते अगर आप विश्वास के साथ सत्गुण को अगर नहीं जोड़ोगे तो आपका फलवंत मसीह फलवंत जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, आत्मिक में आप आगे बढ़ने नहीं पाओगे। ये चीज के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा मेरे प्रियो। इसके लिए आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, जो वचन आप सुन रहे हो उसको अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, प्रार्थना करके प्रभु मैं विश्वास के साथ अगर चल रहा हूं तो मैं सत्गुण को जोड़ूंगा, अपना उत्तम चरित्र को मैं गठन करूंगा, बनाऊंगा। ये प्रयत्न के द्वारा होगा मेरे प्रियो, ये किसी की प्रार्थना के द्वारा नहीं होगा, कोई हाथ रख देगा तो नहीं होगा। ये आपको कोशिश करना पड़ेगा, ये आपको चेष्टा करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपना इकलौता पुत्र को लेकर मोरिया पर्वत पर बलिदान कर दे। अब्राहम ने किया, कर्म किया। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तब जाके प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु ये सद्गुण को मैं अपना जीवन में अप्लाई करना चाहता हूँ। आप करना स्टार्ट करो मेरे को, बैठे रहने से नहीं होगा। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया मेरे को, सारे कुकर में पैसा को उड़ा दिया, अपने आप ने सुअर चराने की जगह में नौकरी मिला, खाने को नसीब नहीं हो रहा था, याद आया पिता के घर को, वहीं से उठा। अगर बैठा रहता तो वहीं पर ही मर जाता मेरे प्रिय। इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते ये पहला बातें अपने जीवन में जोड़ी है मेरे प्रियो। 7 बातों में से पहला बात है सत्गुण को, गुड कैरेक्टर। हम देखते हैं अब्राहम गुड कैरेक्टर था। नोह प्रभु की दृष्टि में एक धार्मिक व्यक्ति था, भय करने वाला व्यक्ति था। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। अपना चरित्र को उत्तम रखना है मेरे प्रियो। सत्गुण, किसी को धोखा नहीं देगा, नम्र रहेगा, दीन रहेगा। मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था। होनोक परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर के साथ में चलो। हमें सत्य में चलना है। वचन कहता है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही हूँ। जो सत्य पर चलेगा मेरे प्रिय, उसको सत्य गुण कहा जाता है, गुड कैरेक्टर, उत्तम चरित्र। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, सत्गुण के साथ लिखा गया है सत्गुण, उस और सद्गुण पर समाज। विश्वास के साथ सद्गुण जोड़ना है, उसके बाद समझ को जोड़ना है। समझ का मतलब है ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। अगर हम नीति वचन उसका
9 का 10 को अगर पढ़ाई करेंगे, नीति वचन 9 का 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, ईश्वर को जानना ही समझ है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर का वचन को जानना है, उसका ज्ञान को जानना, उसका बुद्धि को जानना है। परमेश्वर हमें जो वचन देता है उसको जानना है मेरे प्रियो। परमेश्वर को समझना, यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। दुर्भाग्य की बात है, आज प्रभु को ठीक से लोग नहीं जान पा रहे हैं। जा रहे चर्च, आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन ये समझ को अपने जीवन में नहीं जोड़ रहे हैं मेरे। वचन में लिखता है बुद्धिमान, ज्ञानवान, बलवान घमंड ना करे। जो घमंड करे मुझे जानता है और पहचानता है, इस बात पर घमंड करे। जो समझता है और जानता है और पहचानता है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना है मेरे। आज तक अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाने हैं, अभी हमको जानना है। ये दूसरा पॉइंट को हम अपने जीवन में, विश्वास में हमें जोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर का समझ को हमें जानना है मेरे प्रिय। समझ रखना है, हमें वचन का समझ रखना है, प्रभु का समझ रखना है। इसलिए सुलेमान राजा बनने के बाद सब कुछ अवेलेबल था, धन दौलत, बड़ा प्रजा, बड़ा सेना था। दाऊद के बाद धन दौलत से माला माल था, लेकिन ये क्यों बुद्धि मांगा प्रभु से, क्यों ज्ञान मांगा मेरे? वो अपने ज्ञान पर नहीं चला जाता। इसलिए नीति वचन 3 अध्याय 5 कहते तो अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा मेरे। तो अपना समझ, अपना सहारा ना ले मेरे, प्रभु का समझ लीजिए, प्रभु का ज्ञान को लीजिए। और यह क्या कैसे आएगा? आपकी प्रार्थना के द्वारा, वचन के पढ़ने के द्वारा, मनन करने के द्वारा, मांगने के द्वारा और चलने के द्वारा। तीसरा पॉइंट में मेरे तीसरा पॉइंट लिखता है समझ के, समझ 6 पद, और समझ पर संयम। संयम, सेल्फ कंट्रोल मेरे प्रियो। संयम का मतलब क्या? सेल्फ, आत्म संयम बोलते हैं। अपने मन को कंट्रोल में रखना है मेरे प्रियो, संयम रखना है। क्रोध पर हमें कंट्रोल रखना है, ईर्ष्या पर कंट्रोल रखना है, व्यभिचार पर कंट्रोल रखना है मेरे प्रियो। क्रोध, वचन में लिखता है क्रोध तक करो लेकिन पाप मत करो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। सैमसन को इतना बड़ा लीडरशिप मिला था, इसराइल का रखवाला हो, इसराइल का उद्धारकर्ता नहीं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं रखा, दलीला के पीछे पड़ गया, उसका आंखें फोड़ा गया मेरे को। दाऊद छत के ऊपर चला गया, कंट्रोल नहीं रखा, व्यभिचार में गिर गया, और स्त्री के साथ व्यभिचार किया, हत्या भी की, लेकिन बाद में पश्चाताप किया। तो हमें अपने आप को कंट्रोल रखना है मेरे, संयम, क्रोध पर कंट्रोल रखना। ये क्रोध महान एक चीज है मेरे। वचन में लिखता है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। हम देखते हैं कि बाइबल में पहला जो हत्या हुआ, 2 भाई के अंदर में झगड़ा, एक भाई को मार डाला, कैन ने हाबिल को मार डाला, क्रोध किया। अगर कंट्रोल रहता तो उसका भाई को नहीं मारता मेरे, तो ना श्राप मिलता। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। इसलिए हमें कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल रहना है मेरे। ये बात को जोड़ना पड़ेगा हमारा विश्वास के साथ। कंट्रोल का जीवन, सेल्फ कंट्रोल का जीवन करते हैं। लोभ पर कंट्रोल, लालच पर कंट्रोल, व्यभिचार पर कंट्रोल, हत्या पर कंट्रोल, सांसारिक अभिलाषा पर कंट्रोल। हर बातों में हमें कंट्रोल रहना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके विश्वास के साथ जुड़ेगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का। उसके बाद हम देखते संयम पर धीरज। धीरज 4 नंबर पॉइंट जो है मेरे पर, धीरज को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। विश्वास के साथ धीरज को जुड़ना पड़ेगा। याकूब 1 अध्याय और उसका 3 और 4 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, वो जानकर कि तुम्हारे विश्वास के
परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। तो मेरे प्रिय, आज हमको धीरज धरना है। कोई भी बातों के लिए हमें धीरज धरना पड़ेगा। अगर हम बीज बोए हैं तो उसके लिए धीरज धरना पड़ेगा। जिस प्रकार किसान बीज बोता है, धीरज धरता है। हम मिनिस्ट्री में भी, अगर हम मिनिस्ट्री में आते हैं तो मेरे प्रियो, हमें वेट करना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि कोई वेट नहीं है, कोई धीरज नहीं है, आगे लिख देते हैं प्रोफेट फलाना, रेवरेंड फलाना फलाना। प्रभु आपको अगुवाई करेगा मेरे, उसके लिए आपको धीरज धरना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो दौड़ है, हम जब दौड़ रहे हैं मेरे प्रियो, हमें को धीरज के साथ दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि उलझाने वाला पाप और हम देखते हैं कि रोकने वाले वस्तु क्या करेगा, हमें रोकेगा, हमारा धीरज को खत्म करेगा। कैसे दौड़ना है? धीरज के साथ। इब्रानी 12 अध्याय उसका 1-2 के अनुसार मसीह दौड़ एक धीरज का दौड़ है। यीशु मसीह धीरज धर के रहा मेरे प्रियो। उसके सामने बहुत सारा परीक्षा आया मेरे प्रियो, शैतान बहुत सारा परीक्षा को लाया, लेकिन वो धीरज धरा। उसके धीरज धरने से आज आप और हम उधार पाए हैं। उसके धीरज धरने से कलवरी के क्रूस पर चढ़ नहीं पाया मेरे प्रियो, और उसी बलिदान के द्वारा आज आप हम उधार पाए और परमेश्वर के निकट आने का हमें मौका मिला। हम संतान और परमेश्वर का संतान होने का हमें अधिकार मिला, अनंत जीवन पाने का हमें अधिकार मिला। तो इसलिए धीरज को हमें काम करना है, हमें वेट करना, इंतजार करना, प्रार्थना को वेट करना है। कोई भी जगह में अगर हम काम नहीं करेंगे, ठीक से ढंग काम नहीं करेंगे, तो हमारा इम्प्रूव नहीं होगा, हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा। प्रमोशन कैसे मिलेगा? धीरज धर के हम रहेंगे तो विश्वास के साथ साथ हमको धीरज को जोड़ना पड़ेगा मेरे। हम देखते हैं ऐसो जो याकूब का जो बड़ा भाई था, वो धीरज नहीं धरा। कोई भी काम के लिए हमें धीरज धरना पड़ेगा मेरे प्रियो। इसराइली धीरज नहीं धरे मेरे प्रियो, उसी के चलते कानान देश में प्रवेश करने नहीं पाए। धैर्य, धीरज हमारा जीवन में जरूरी है मेरे प्रियो। उसके बाद 5 नंबर जो पॉइंट है मेरे प्रियो, 5 नंबर पॉइंट, धीरज पर क्या लिखा गया है? धीरज के बाद हम देखते हैं संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। धीरज पर भक्ति का क्वालिटी को जोड़ना पड़ेगा विश्वास के साथ। हमारा भक्ति किस प्रकार है आज मेरी? अगर हम इब्रानी 5 का 7 को अगर पढ़ाई करेंगे, इब्रानी 5 और उसका 7 पद, इब्रानी 5-7 का पद में लिखता है, इब्रानी 5 अध्याय उसका 7 पद लिखता है, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे सबसे पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर उसे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति, भक्ति प्रभु को आदर करना, उसका स्तुति करना, उसका महिमा करना। जिसका जीवन में भक्तिपन अगर रहेगा, वो प्रभु को पहला स्थान देगा। चर्च आरंभ होने से पहले वो 5-10 मिनट पहले को पहुंच जाएगा। आराधना होता रहेगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा ताली मारने के लिए, ऑटोमेटिक ताली मारेगा, ऑटोमेटिक हाथ उठाएगा, ऑटोमेटिक आंख मूंजेगा, प्रार्थना करेगा तो आंख ऑटोमेटिक। ये है भक्ति का लक्षण है मेरे। एक जन रहते हैं ताली मारा बोलने से ताली मारते हैं, हाथ उठा बोलने से उठा बोलते हैं। कोई ग्रुप में अगर कोई ग्रुप में कोई लीडर, वर्शिप लीडरशिप करता रहेगा, आइए हम हाथ उठाएं के उसका गीत गाएंगे, तो वो बोलने से आप उठाओगे। ये भक्ति का लक्षण नहीं है भाई। भक्ति एक्स्ट्रा, प्रभु के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना। हम हिंदुओं से सीख सकते हैं, मुस्लिमों से सीख सकते हैं। भक्ति के कारण लोग रात को 4 बजे उठकर नहा धोआ कर अपना प्रभु को क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। मुस्लिम लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं। भक्ति, ये सब भक्ति है। दान देते हैं, एक्स्ट्रा दान लोग देते हैं, ये भक्ति, उसका भक्ति है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु महान है, अद्भुत है। तो इसलिए मेरे प्रियो, भक्ति हमें दिखाना पड़ेगा। पहला सब उपदेशक जब हम 5 का 1-2 पढ़ाई करते हैं, तुम जब परमेश्वर के भवन में जाओ, अपने चरण क्या करो, सावधानी से।
उसके पास जब हम जाते हैं तो मूर्खों के समान जाना नहीं है मेरे को। प्रभु का आराधना करना इतना आसान बात नहीं, हमें भक्ति भय भक्ति के साथ उसका आराधना, उसका प्रशंसा करना। हम देखते हैं दाऊद जब सिंदूक को लेके आ रहा था, वो नाचा ऐसा, उसका कपड़ा ही पूरा ये हो गया। निकल देकर बोला कि आज राजा प्रजा के सामने इतना निर्दयी कैसे हो गया। तो दाऊद बोलता है कि मैं और भी नीचे गिर सकता हूँ तो मेरे प्रभु के लिए। ये है भक्ति मेरे प्रियो। कर्नेलियुस अगर हम देखेंगे, कर्नेलियुस फिर तो हम 10 अध्याय में, कर्नेलियुस एक भक्त था, इटालियन नामक पलटन का एक सूबेदार था और भक्त था, परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था, भय मानता था पूरा घराना समेत, और इसराइलियों को बहुत दान दिया करता था और बराबर प्रार्थना करता था। इसीलिए परमेश्वर का दूत आकर उसको दर्शन दिया, उसका भक्ति के कारण। आज हमारा भक्ति नहीं दिखाई दे रहा मेरे प्रियो। हमें प्रतिदिन भय भक्ति के साथ प्रभु का आराधना करना है, उसका वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है। संडे चर्च भी अगर हम आते हैं तो भक्ति के साथ आता है। इधर आराधना स्टार्ट हो जाता है और बाद में लोग पहुंचते हैं, गवाही खत्म हो जाता है, बाद में लोग पहुंचते नहीं, आराम से आइए, आपका भक्ति को दिखाइए प्रभु को मेरे प्रिय। विश्वास के साथ साथ अगर भक्ति नहीं जुड़ेगा तो कोई फायदा नहीं आपका विश्वास करने का। 6 नंबर पॉइंट हम देखते हैं कि 6 नंबर पॉइंट अगर हम देखेंगे, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 6 नंबर पॉइंट, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, 7 पद, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। भाईचारे की प्रीति क्या ही भली और मनोहर बात है जो भाई लोग आपस में मेल मिलाप करते हैं। उस उत्तम हारून के उत्तम तेल के सदृश जो हारून के सिर से उंडल कर वस्त्र के छोर तक चला गया। भाईचारे के प्रति एकता, एक प्रेम क्या करता है मेरे प्रियो, ऊपर से अभिषेक को उंडलता है मेरे प्रियो। जो आजकल इस समय वो प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका मुंह को देख नहीं पाता है, उसका मुंह पटता नहीं है, पास्टर के साथ नहीं पढ़ते, विश्वासी के साथ नहीं पढ़ते हैं। एक दूसरे का हमें शुद्धि लेना है। यूहन्ना 12 अध्याय को अगर निकालेंगे, यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 34 और 35, 12 अध्याय 34 और 35 लिखता है, यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना 13 अध्याय 34 और 35 लिखता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एक दूसरे से प्रेम रखो, भय भक्ति, भाईचारे का प्रीति, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना मेरे प्रियो, तब जाके हम उसके चेला ठहरेंगे मेरे प्रियो। तो ये भय भक्ति भाईचारे का प्रीति को भी हमें विश्वास के साथ ऐड करना है, तब जाके हम एक सिद्ध मसीह जीवन, एक फलवंत मसीह जीवन और यीशु मसीह की पहचान में बढ़ नहीं पाएंगे। ये ना 6 नंबर का पॉइंट था। अभी हम आएंगे 7 नंबर, जो आखिरी जो है, आखिरी जो पॉइंट है 7 नंबर, लिखता है भक्ति और भक्ति पर भाईचारे के प्रति और भाईचारे के प्रति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रेम बढ़ाते जाओ, प्रतिदिन हमारा प्रेम बढ़ते जाना है, प्रेम में हमें बढ़ते जाना है, क्योंकि लिखा है दूसरा पत्रस 1:8, पहला कोरिन्थ 13 अध्याय में प्रेम के बारे में लिखा गया। प्रेम बढ़ाते हुए, कैसा प्रेम, आगापे प्रेम। कौन सा प्रेम, प्रेम डहा नहीं करता, ईर्षा नहीं करता, अनरीति से नहीं चलता है, बुरा नहीं मानता है। प्रेम में बढ़ने का मतलब वही है मेरे, जिसका पास प्रेम रहेगा वो बुराई नहीं मानेगा, वो अनरीति से नहीं चलेगा, प्रेम डहा नहीं करेगा, ईर्षा नहीं करता है, प्रेम अपना बुराई नहीं करता है, झुंझुलाता नहीं। प्रेम, आशा, विश्वास, इस हिसाब से सबसे श्रेष्ठ है प्रेम। तो ये मेरे प्रिय, ये 7 बातें अगर हमारा जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन क्या है, निकम्मा, निष्फल है। हम पढ़ देते हैं, अगर 8 पद से पढ़ाई करेंगे, ये 7 बातें अगर नहीं लिखा जाए 8 पद से,
पत्रस पहला पत्रस दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 8 पद से, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला दिखता है और अपने पिछले पापों से धूल कर शुद्ध होने को बोल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। विश्वास के साथ ये 7 बातें अगर आप उनने ही जोड़ोगे, ये कर्म को अगर नहीं जोड़ोगे, तो आप फलवंत जीवन नहीं काट पाओगे, मसीह के पहचान में बढ़ने नहीं पाओगे। अगर ये बातें आपके जीवन में है तो उसके फलवंत जीवन में बढ़ते पाओगे, पहचान में बढ़ते पाओगे, और परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए कोई आपको रोकेगा नहीं। इसलिए आइए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, ये 7 बातें अपने जीवन में लागू करें। प्रभु इस 7 बातें के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। इसके लिए आप कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। बिना कोशिश का, बिना प्रयत्न का कुछ लाभ नहीं होगा। ये कोई जादू वाला बात नहीं है मेरे प्रियो, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके ये 7 बातें आपके विश्वास के साथ जुड़ेगा। जुड़ने के बाद एक फलवंत मसीह जीवन आप बिताने पाओगे और यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाओगे और परमेश्वर का राज्य का बारिश भी होने पाओगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।